हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन। अब तक हमने इसके दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आज थर्ड क्वेश्चन है। रिड्यूस द इक्वेशन n माइनस वन का स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 2n डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n वाई की पावर 2n माइनस वन डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये क्वेश्चन है, आज हम इसको सॉल्व करते हैं। कैनोनिकल फॉर्म में इसको चेंज करना है और इसका जीएस जनरल सॉल्यूशन भी इसका निकालना है। तो सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, उससे इसको कंपेयर करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0, जहां पर एक स्मॉल आर होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, स्मॉल एस होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, स्मॉल टी होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और पी डेल जेड अपॉन डेल एक्स और क्यू डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये इक्वेशन होती है। देन कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को। यहाँ कैपिटल आर की वैल्यू है n माइनस वन का होल स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है वो इसकी वैल्यू है, तो आर की कोफिशिएंट हो गया n माइनस वन का स्क्वायर। सेम एस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई यहाँ गिवन नहीं है, तो एस की वैल्यू हो गई 0, और टी की वैल्यू हो गई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट है माइनस वाई की पावर 2n, तो ये टी की वैल्यू हो गई। यहाँ गिवन है एफ की वैल्यू, और यहाँ एफ की वैल्यू हो जाएगी एन वाई की पावर 2n माइनस वन डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये सारे टर्म्स हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे तो इक्वेशन मिलेगी। आर की जगह n माइनस वन का स्क्वायर रखेंगे तो n माइनस वन का स्क्वायर स्मॉल आर प्लस ये 0 हो गया। टी की वैल्यू रखेंगे माइनस वाई की पावर 2n स्मॉल टी प्लस n वाई की पावर 2n माइनस वन डेल जेड अपॉन डेल वाई को कहते हैं क्यू, तो यहाँ हो गया क्यू इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1। देन स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम पता लगाते हैं कि इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन है, क्या कंडीशन यहाँ फिट हो रही है। यहाँ से पता लगाते हैं एस स्क्वायर माइनस 4rt से। अगर ये इक्वल हो तो पैराबोलिक होती है, ग्रेटर देन 0 हो तो हाइपरबोलिक होती है, और लेस देन 0 हो तो इलिप्टिक होती है इक्वेशन। देन स्टेप वन में पता लगाएंगे एस स्क्वायर माइनस 4rt। एस की वैल्यू यहाँ 0 है तो यहाँ आ गया माइनस 4, आर की वैल्यू है एन माइनस वन का स्क्वायर, और टी की वैल्यू है माइनस वाई की पावर 2n। यहाँ माइनस माइनस प्लस आ गया, इसका मतलब ये क्या है 4 वाई की पावर 2n एन माइनस वन का होल स्क्वायर जो है ग्रेटर देन है 0 से। ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स ये ग्रेटर देन है 0 से, और दिस इक्वेशन इज हाइपरबोलिक हो जाएगी। दिस इक्वेशन इज हाइपरबोलिक इक्वेशन। देन सेकेंड स्टेप में हम करते हैं एल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टेप सेकेंड स्टेप में होता है एल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये निकालते हैं, इसकी वैल्यू होती है आर एल्फा स्क्वायर प्लस एस एल्फा प्लस टी इक्वल्स टू 0। देन आर की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू है एन माइनस वन का होल स्क्वायर एल्फा स्क्वायर प्लस एस की वैल्यू है 0, और टी की वैल्यू है यहाँ माइनस वाई की पावर 2n इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस वन का होल स्क्वायर एल्फा स्क्वायर, ये नेगेटिव है, अपोजिट साइड जाके पॉजिटिव बन जाएगा, y की पावर 2n आ गई। देन एल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई y की पावर 2n अपॉन n माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ से एल्फा की वैल्यू निकलेगी तो देन एल्फा की वैल्यू आ गई y की पावर 2n की पावर हाफ अपॉन n माइनस वन, इसका स्क्वायर है, इसकी पावर हाफ। देन पावर हाफ हो जाएगी तो ये नीचे कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देन एल्फा की वैल्यू आ गई, एक तो पॉजिटिव y की पावर n अपॉन n माइनस वन, और एक नेगेटिव y की पावर n अपॉन n माइनस वन। ये दो कोफिशिएंट आ गए इक्वेशन 2।
स्टेप 3 में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। तो स्टेप 3 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होती है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय dy upon dx plus alpha 1 equals to 0 and dy upon dx plus alpha 2 equals to 0। यहाँ alpha 1 और alpha 2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो dy upon dx plus y की पावर n upon n minus 1 equals to 0 and dy upon dx minus y की पावर n upon n minus 1 equals to 0। देन इसको सोल्व करेंगे, दोनों को अपोजिट साइड लेकर चल जाएंगे पहले। तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस वाई की पावर n अपॉन n माइनस 1 एंड dy अपॉन dx इक्वल्स टू वाई की पावर n अपॉन n माइनस 1। देन y टर्म्स की पूरी टर्म्स है वो लेफ्ट साइड ले आएंगे और dx उधर चल जाएगा, तो ये n माइनस 1 ऊपर और y की पावर n नीचे आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी n माइनस 1 अपॉन वाई की पावर n dy इक्वल्स टू माइनस dx एंड n माइनस 1 अपॉन वाई की पावर n dy इक्वल्स टू dx। देन इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y। यहाँ इंटीग्रेटिंग कर देंगे, n माइनस 1 कॉन्स्टेंट ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dy। अब यहाँ नीचे है y की पावर n, ऊपर जाके y की पावर माइनस n बन गया इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन dx एंड सेम इधर n माइनस 1 बाहर कॉमन, इंटीग्रेशन y की पावर माइनस n dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर n dy, y की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ माइनस 1 है तो माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n माइनस 1। यहाँ आ गया y की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट एंड यहाँ आ गया n माइनस 1 बाहर, उसका इंटीग्रेशन n की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस कॉन्स्टेंट आ गया। देन यहाँ माइनस x है, इधर की साइड आएगा तो प्लस x बन जाएगा x, और ये n माइनस 1 है और इधर माइनस कॉमन लिया, n माइनस 1 हो गया कैंसिल हो गया और माइनस आगे लग गया, y की पावर माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड सेम इधर x है, x इधर लिएगा तो माइनस x आ जाएगा और इधर माइनस कॉमन लिया तो माइनस y की पावर माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ गया। देन दो वेरिएबल आ गए, y की टर्म आगे रखेंगे तो y की पावर 1 माइनस n माइनस x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड यहाँ माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा y की पावर 1 माइनस n प्लस x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। देन स्टेप 4 में हमने माना रेट u इक्वल्स टू है y की पावर 1 माइनस n माइनस x एंड v इक्वल्स टू है y की पावर 1 माइनस n प्लस x। ओके, ये हो गई इक्वेशन 3। देन हमारी जो लास्ट स्टेप है स्टेप 5, इसमें फाइंड करते हैं पी क्यू आर एस टी की वैल्यू। तो फाइंड पी क्यू आर एस टी इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, यहाँ पर z इज फंक्शन ऑफ u एंड v और u एंड v इज फंक्शन ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे p की वैल्यू। p की वैल्यू होती है डेल z अपॉन डेल x, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी डेल z अपॉन डेल u डॉट डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल z अपॉन डेल v डॉट डेल v अपॉन डेल x। u और v का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, तो यहाँ पर डेल u अपॉन डेल x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 आएगा एंड डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू आएगी प्लस 1। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारी जो p की वैल्यू है डेल z अपॉन डेल x वो आ जाएगी माइनस डेल z अपॉन डेल u प्लस डेल z अपॉन डेल v।
ये इक्वेशन डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से, माइनस डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी। ओके, ये इक्वेशन होगी इक्वेशन 4। सेम वैसे ही क्यू की वैल्यू निकालेंगे। क्यू की वैल्यू होती है डेल जेड अपॉन डेल वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया यू और वी के रेस्पेक्ट में, तो डेल जेड अपॉन डेल यू डॉट डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी डॉट डेल वी अपॉन डेल वाई आया। यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई इसकी वैल्यू होगी, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो पावर आगे लग जाती है और एक पावर कम हो जाती है इसमें, तो 1 माइनस एन वाई की पावर 1 माइनस एन माइनस 1 आ गया। इट मीन्स 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस एन। ये इस फॉर्मूले से हुआ है जब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन करते हैं तो पावर आगे और एक पावर कम हो जाती है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सेम ऐसे ही डेल वी अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू भी 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस एन आएगी, दोनों सेम है तो ये यहाँ पुट कर देंगे। डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस एन डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस एन डेल जेड अपॉन डेल वी। यहाँ से 1 माइनस एन कॉमन लिया, वाई की पावर माइनस एन भी कॉमन लिया तो बन गया डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी, और जेड हटाने पर डेल अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस एन डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी। ये इक्वेशन 5 हो गई। ओके, देन पी क्यू हो गया। आर एस टी की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। आर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है तो इसको डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स भी लिख सकते हैं। अब डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू इक्वेशन 4 से बाय इक्वेशन 4, इससे हम डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई थी माइनस डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी, और यहाँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है माइनस डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी। दोनों को इंटू कर देंगे, फर्स्ट टाइम को पहले इन दोनों से प्लस सेकेंड टाइम को इन दोनों से इंटू करेंगे तो मैं जो वैल्यू है वो आएगी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। या देन माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो आर की वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 6। एस की वैल्यू निकालेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई। यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी, हमने इक्वेशन 4 में निकाली थी बाय इक्वेशन 4 एंड 5, और डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू ही निकाली, यदि टर्म लिखेंगे यहाँ जाएगा 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस एन ऑफ डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी। देन 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस एन आगे आ जाएगा तो एस की वैल्यू हो गई 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस एन, और इन दोनों को इंटू करने पर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। ये आ गया। देन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल एस की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस एन, यहाँ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। इक्वेशन 7 हो गई। अगेन पी क्यू आर एस निकाल दिया, अब टी की बारी है तो टी इक्वल्स टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है, इसको डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस एन ऑफ डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी, और डेल जेड अपॉन डेल वाई में भी ये आया और ये आया, दोनों स्क्वायर हो जाएंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो मैं जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और
यहाँ आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी। देन इंटू कर देंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एन का स्क्वायर वाई की पावर माइनस का 2n, यहाँ डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। अगेन इसको इससे और इसको इससे इंटू करेंगे प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी आ जाएगा। ये वैल्यू आई हो गई इक्वेशन 8। हमने पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकाल ली है। देन जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, जो हम स्टेप 1 के पहले वाली जो इक्वेशन थी, इसमें आर टी क्यू इन तीनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम आएगी n-1 का स्क्वायर, यहाँ आएगा बाय इक्वेशन 1। यहाँ था n-1 का स्क्वायर और आर की वैल्यू हमने निकाली थी ये वाली वैल्यू लिखेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, ये आ गया। देन इक्वेशन 1 में थी माइनस वाई की पावर 2n, तो यहाँ जाएगा माइनस वाई की पावर 2n टी। अब टी में 1 माइनस एन का स्क्वायर लिखो या n-1 का होल स्क्वायर लिखो, दोनों इक्वल ही होता है, तो यहाँ n-1 का होल स्क्वायर लिख देंगे और वाई की पावर माइनस 2n। और यहाँ पर ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी। देन प्लस n वाई की पावर 2n-1 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस एन डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल्स टू 0। देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n-1 का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेंगे और यहाँ y की पावर 2n है और y की पावर माइनस 2n है, दोनों कैंसिल हो जाएगी। n-1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर है और ये माइनस का डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और माइनस का 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी है, यहाँ भी माइनस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी है, तो यहाँ जाएगा माइनस 4 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी। सेम डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर पॉजिटिव है और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर ये नेगेटिव आएगा क्योंकि पावर माइनस है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो मतलब ये केवल ये टर्म बची प्लस यहाँ n y की पावर 2n-1 y की पावर माइनस n, तो पावर जुड़ जाएगी 1 माइनस n और ये हुआ डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल्स टू 0 आ गया। देन वैल्यू है 4 n-1 का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी, ये डेल 4 इक्वेशन 0, तो दोनों टर्म्स 0 हो जाएगी। विच इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है। देन 4n-1 का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी इक्वल्स टू 0 है। ये हमारी कैनोनिकल फॉर्म आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम जनरल सॉल्यूशन भी निकालेंगे, तो इट मींस ये जो इक्वेशन है यहाँ 4n-1 का होल स्क्वायर इधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बची डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी इक्वल्स टू 0। देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, सबसे पहले v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन है वो सिंगल डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाएगा, तो डेल जेड अपॉन डेल यू बचेगा, v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो हट जाएगा इक्वल्स टू यहाँ कांस्टेंट के रूप में 5(1)v ये आ जाएगा क्योंकि v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो कांस्टेंट v का फंक्शन आएगा। एंड अगेन इंटीग्रेटिंग किया विथ रेस्पेक्ट टू यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। देन डेल जेड अपॉन डेल यू है, ये जेड बन जाएगा इंटीग्रेशन करने पर अगेन, और यहाँ पे आ जाएगा 5(1)v तो था ही सही और एक कांस्टेंट और जुड़ जाएगा 5(2)u। यहाँ 5(1) 5(2) कांस्टेंट है तो लिखेंगे वेयर 5(1) एंड 5(2) आर आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ
u एंड v। u और v के फंक्शन है, कांस्टेंट है, तो और u और v की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 5 1 ऑफ y की पावर 1 माइनस एन प्लस एक्स प्लस 5 2 ऑफ y की पावर 1 माइनस एन माइनस एक्स। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर हो गया। ओके, एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन गिवन है, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ, यार इक्वेशन गिवन है, कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है और जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसे हम कंपेयर करेंगे, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0, जहाँ आर एस टी की वैल्यू ये होती है और ये पी क्यू की वैल्यू होती है। देन आर की वैल्यू दोनों को कंपेयर करेंगे तो एन माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, या एस की टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा, और टी इक्वल्स टू माइनस का वाई की पावर 2 आ जाएगा, और एफ की वैल्यू गिवन है ही सही। देन ये तीनों वैल्यूज हम अगर वापस इसमें पुट करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी। अब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम पता लगाते हैं कि ये इक्वेशन है वो किस टाइप की है, क्या कंडीशन इसमें फिट हो रही है। अगर एस स्क्वायर माइनस 4 आती है, वो इक्वल 0 हो तो पैराबोलिक होता है, ग्रेटर देन 0 हो तो हाइपरबोलिक होता है, और लेस देन 0 हो तो इलिप्टिक इक्वेशन होती है। तो एस स्क्वायर माइनस 4 आती क्या, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हुई, तो पॉजिटिव से क्या मालूम पड़ा कि ये हाइपरबोलिक इक्वेशन है। देन सेकंड स्टेप में अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू होती है आर अल्फा स्क्वायर प्लस एस अल्फा प्लस टी इक्वल्स टू 0। देन आर एस टी की वैल्यू पुट करी, यहाँ एन माइनस वन का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू वाई की पावर 2 है। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये निकाली, एंड इसकी पावर हाफ हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी तो पूरी की पावर हाफ, 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो वाई की पावर एन अपॉन एन माइनस वन और वाई की पावर एन अपॉन एन माइनस वन एक नेगेटिव। ओके, ये दोनों इक्वेशन आ गई। थर्ड स्टेप में हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एल्फा 1 इक्वल्स टू 0 और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एल्फा 2 इक्वल्स टू 0, दोनों में वैल्यू रख देंगे। देन इसको सोल्व करने के लिए इसको अपोजिट साइड लेकर जाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का वाई की पावर एन अपॉन एन माइनस वन और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई की पावर एन अपॉन एन माइनस वन हो जाएगा। देन जो एन टाइम्स की वाई की वैल्यू है वो डी वाई के साइड में लेके चल जाएंगे और डी एक्स अपोजिट साइड लेकर चल जाएंगे, तो ये टाइम आ जाएगी। देन एक्स के एक्सपेक्ट में वाई के एक्सपेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो एन माइनस वन, और नीचे वाई की पावर एन था वो ऊपर जाने के बाद माइनस एन बन जाएगा, और वाई की पावर माइनस एन का इंटीग्रेशन होता है माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन बन जाएगा। सेम इधर भी ऐसे ही होगा। देन एन माइनस वन ऊपर है तो नीचे भी माइनस कॉमन लेंगे तो एन माइनस वन बन जाएगा, उससे वो कैंसिल, तो ये टर्म माइनस की आ जाएगी, ये इसे किसी जो इधर माइनस एक्स है वो इधर अपोजिट साइड गया तो एक्स बन जाएगा। सेम इधर ऐसे ही एक्स इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स, माइनस इधर भी माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाई की पावर माइनस एन प्लस वन बन गया, कॉन्स्टेंट आ गया। देन दो वैल्यू आ गई, दो फंक्शन आ गए हमारे। तो फोर्थ स्टेप में हम मानते हैं दो फंक्शन है u एंड v, वो एक्स वाई के फंक्शन है, तो ये वैल्यू u और v के इक्वल आ गई। देन लास्ट स्टेप F5 में हम p q r s t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो p की वैल्यू होती है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, डेल जेड अपॉन डेल यू डॉट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी डॉट डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू का एक्स के एक्सपेक्ट डिफरेंशिएशन किया तो माइनस वन आया, v का एक्स के एक्सपेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो प्लस वन आया, दोनों वैल्यू पुट करी तो p की वैल्यू आ गई। यहाँ से z दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेम q की वैल्यू में डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाली, तो यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे तो जो एक्स पावर एन है पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो y की पावर n माइनस वन था, यहाँ y की पावर 1 माइनस एन था तो 1 माइनस वन आगे आ गया और y की पावर 1 माइनस एन माइनस वन बन गया, तो y की पावर माइनस एन ही बचा, दोनों में सेम है। ये वैल्यू पुट करी, डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई। ओके, p और q की वैल्यू यहाँ से निकल गई। देन r की वैल्यू निकालेंगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स। दोनों की वैल्यू पी क्यू की वैल्यू जो निकाली है इक्वेशन 4 से वो वैल्यू यहाँ पुट करी, दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया, देन दोनों नेगेटिव है तो प्लस टू ऐड हो जाएगा तो आर की वैल्यू यहाँ पर निकल गई। देन एस की वैल्यू के लिए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई करते हैं, तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई वैल्यू पुट करेंगे, जो ये टर्म है 1 माइनस एन की ये आगे दी आई, दोनों को इंटू किया तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये टर्म बचेगी एस की। ओके, लास्ट टर्म टी फाइंड करेंगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर में डेल अपॉन डेल वाई में भी 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस एन आ रहा था, और डेल जेड अपॉन डेल वाई में भी सेम यही टर्म है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और ये दोनों को इंटू कर देंगे, ये आ गया स्क्वायर में। अब आर एस टी इन सब की वैल्यू निकल गई। देन जो हमारी इक्वेशन 1 थी एन माइनस वन का होल स्क्वायर आर, एन माइनस वन का होल स्क्वायर आर की वैल्यू पुट करी, माइनस वाई की पावर माइनस 2 1 था
ये ऐसा कैसा, t की वैल्यू यहाँ पुट करी प्लस n, ये ऐसा कैसा y की पावर 2 माइनस 1 था, q की वैल्यू पुट करी। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों में n माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर है और ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का है और ये प्लस का है और ये बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो -4 ये टर्म आ गई। और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर है, यहाँ भी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर है, दोनों क्या हुआ कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये बीच में माइनस है। तो ये टर्म बची, सेकंड टर्म ये ऐसी की ऐसी, ये टर्म दोनों ऐड होकर जीरो कब होगी, जब ये वाली टर्म जीरो होगी। तो देयरफॉर फॉर n माइनस 1 का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी जीरो हो गया, विच इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म हो गई। अब इसकी जनरल सॉल्यूशन भी हमें फाइंड करना है। तो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, इसमें ये टर्म इधर जीरो हो जाएगी तो बचा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी, ये बचा। देन इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u की टर्म बचेगी और v का फंक्शन 5(1)v ये आ गया। अगेन इंटीग्रेशन करेंगे u के रेस्पेक्ट में तो z बचा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होता है तो डबल डिफरेंशिएशन सिंगल डिफरेंशिएशन में चेंज हो गया और सिंगल डिफरेंशिएशन फंक्शन में चेंज हो गया, 5(1)v प्लस 5(2)u आ गया। अब u और v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, ये आंसर आ गया। यदि इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।